सो एंटरप्रेन्योर्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल के बारे में जो कि आप सभी एंटरप्रेन्योर्स को ये बात पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं और करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जो स्किल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपके स्टार्टअप के साथ में और आपके साथ में ये प्रॉब्लम फेस करनी ही होगी आपको फ्यूचर में, अगर आप इस चीज़ को अवॉइड कर देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कोयम्बटूर बेस्ड डेली बास्केट, उसके फाउंडर का नाम है रमेश वेल एंड अजीत कुमार। कोयम्बटूर बेस्ड यानी कि ग्रोसरी का बिजनेस है इनका और 3000 स्क्वायर फीट में इन्होंने खोल रखा है और इनका बूट स्ट्रैप बिजनेस है। 3000 स्क्वायर फीट में इनका इन्वेंट्री है और खुद के पैसों से यानी कि बूट स्ट्रैप पे अपना इन्होंने ये बिजनेस स्टार्ट किया है। लेकिन हर जगह इन्होंने अभी एक्सपैंड नहीं किया है, सिर्फ कोयम्बटूर में ही इन्होंने अभी लॉन्च किया है। लेकिन इनके साथ क्या प्रॉब्लम हुई आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो स्किप मत करिएगा, फुल देखिएगा। क्योंकि आप सभी को पता है मार्केट में बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं और अच्छे अच्छे नेम के साथ में। मैंने कहा था आपको कि नाम का फ़र्क पड़ता है। तो अगर आप कोई अच्छा स्टार्टअप कर रहे हैं तो उसके अंदर एक अच्छा नाम की ज़रूरत होती है, अच्छे नाम की ज़रूरत होती है। जहाँ कि आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप हैं जो कि अच्छे अच्छे डोमेन्स के नेम उठा लेती है और अपने स्टार्टअप में यूज़ करती हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं वो सभी लोग अच्छे अच्छे डोमेन को परचेस करके और अपने स्टार्टअप में वो लोग यूज़ करते हैं। और यूज़ करते तो हैं लेकिन उन सभी डोमेन का और पर्टिकुलर जो नेम है, जो अट्रैक्टिव नेम होता है, उसका वो क्या करते हैं, उसका टीएम कर लेते हैं, ट्रेडमार्क यानी कि उसे रजिस्टर कर लेते हैं, ताकि वो जो नाम है जिस पे उन्होंने रिसर्च किया है और उस पे उनका जो स्टार्टअप है पूरा का पूरा बेस्ड है, बिल्ड है, तो वो ये नहीं चाहते हैं कि उनका जो पर्टिकुलर नेम है उसे कोई और कॉपी कर ले। दैट्स वाई वो लोग अपने नेम, अपने स्टार्टअप के नेम का टीएम कर लेते हैं यानी कि ट्रेडमार्क और रजिस्ट्रेशन उसका कर लेते हैं। क्योंकि और भी ऐसे जो नए नए स्टार्टअप्स जो आते हैं शुरू में, लाइक बड़े बड़े ब्रांड वाले स्टार्टअप के अलावा, तो वो लोग भी सोचते हैं कि यार हम कुछ ऐसा सिमिलर नेम रखें, बड़े ब्रांड के सिमिलर टाइप से ही कुछ ऐसा मतलब कि मैचिंग में कुछ नेम रखें, ताकि कस्टमर ये सोचे कि यार मिलता जुलता नाम है तो सेम वो काम कर रहा है, तो ये हमारा जो छोटा वाला जो स्टार्टअप है ये भी सेम ही काम कर रहा हो। कस्टमर ये नोटिस कर ले कि बड़ा वाला जो काम कर रहा है स्टार्टअप और जो छोटा वाला है उन दोनों का सेम ही नाम है, तो शायद सेम ही काम कर रहे होंगे, तो कस्टमर्स ज़्यादा उनके नए स्टार्टअप पे अट्रैक्ट होके आ जाए। तो लोग सोचते हैं नए स्टार्टअप वाले कि हम कुछ सिमिलर नाम कर लेते हैं, लेकिन नहीं, ये बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपके लिए। क्योंकि उन सभी जो बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं उन सभी का ध्यान मार्केट में होता है कि कौन सा चीज़ कब लॉन्च हो रहा है और हमारा तो यूज़ नहीं कर रहा है नाम। तो दैट्स वाई सेम डेली बास्केट साथ में ये हुआ। बिग बास्केट इतना बड़ा नाम है और बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है और बहुत बड़ा स्टार्टअप है, सभी जगह लगभग फैला हुआ है ये, और बहुत बड़ा ब्रांड है ये ग्रॉसरी की दुनिया में। ऑनलाइन ग्रॉसरी अगर आप परचेस कर रहे हैं तो दैट्स वाई जो कोयम्बटूर का जो बेस्ड जो स्टार्टअप है डेली बास्केट, इन्होंने सोचा कि डेली लगा लेते हैं, उसके साथ हम बास्केट को मैच कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि ऐसा तो कभी हमारे साथ होगा नहीं कि बिग बास्केट आके डायरेक्ट कंप्लेन करेगा कि नहीं नहीं आपका ये नाम सही नहीं, हमारे से मैच हो रहा है, आप हटा लो। तो उन लोगों ने ये बात कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, लेकिन वही चीज़ उनके साथ हो गया। बिग बास्केट ने ये नोटिस कर लिया कि यार हमारे नाम के ही सेम नेम पे एक डेली बास्केट करके एक नाम मार्केट में आया हुआ है जो कि ग्रॉसरी में काम कर रहा है, हमारा ही मॉडल वो यूज़ कर रहा है, तो हमें इससे दिक्कत हो सकती है। तो तुरंत उन्होंने लीगल केस डाल दिया डेली बास्केट के ऊपर में, जो डिजीज़ का केस होता है, केसेस एंड डिजीज़ का लीगल जो एक फंक्शन, मतलब लीगली उनके ऊपर उन्होंने डाल दिया कि आप हमारा जो नाम है, आप बास्केट यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर, ये आप नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारा है, हमने इस पर टीएम किया है, ट्रेडमार्क ले रखा है, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हो। आपका डेली बास्केट ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर लो, लेकिन बास्केट आप इसके साथ में यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा इतना बड़ा ब्रांड है बिग बास्केट। तो क्या होगा, उनके इमेज पे इफेक्ट पड़ेगा। लोग सोचेंगे यार इन्होंने कोई नया स्टार्टअप किया है, तो क्या होगा कि वहाँ पे लोग कम जाएंगे और डेली बास्केट पे चले जाएंगे, तो उनकी इमेज पे भी नहीं पड़े और उनका स्टार्टअप डाउन ना हो जाए। दैट्स वाई उन्होंने लीगल कंप्लेन किया इसके ऊपर कि नहीं, ये नेम हमारा है, इसे तुम हटा लो और इसको शट डाउन कर दो, क्योंकि हम आप ऐसा कर नहीं सकते। तो जो डेली बास्केट के जो फाउंडर हैं उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे, हम अपना नाम जो है इसे क्यों खींच लें, पीछे ले जाएं और अपना स्टार्टअप को शट डाउन क्यों करें, क्योंकि हमने आपका पूरा नेम यूज़ नहीं किया है, इसके अंदर बिग बास्केट यूज़ नहीं किया, हमने पर्टिकुलर एक बास्केट को उठाया है, जो बास्केट कोई भी यूज़ कर सकता है। तो लेकिन उनके हिसाब से
बिग बास्केट के हिसाब से ये बास्केट भी यूज नहीं कर सकते हो कि हमने उसका ट्रेडमार्क किया है, लेकिन उनके हिसाब से वो कह रहे हैं कि डेली बास्केट में आपका ये नहीं है पूरा बास्केट, हम इसे यूज कर सकते हैं। लेकिन फिर भी बिग बास्केट ने कंप्लेंट डाला है, तो उनकी जो टीम है, मतलब जो डेली बास्केट है, वो बात कर रहे हैं बिग बास्केट के जो लीगल मतलब कि टीम है उनसे कि नहीं आप चेक करिए, रीचेक करिए कि हमारा ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये लीगल केस डाला है उसके ऊपर। तो ये जो वीडियो है बनाने के मोटिव ये है कि आपको मैं ये बताऊं कि कोई सा भी अगर आप नेम चूज कर रहे हैं, डोमेन कोई भी चूज कर रहे हैं अगर आपने स्टार्टअप के लिए, तो कोशिश करिए कि आपका नाम यूनिक हो, अलग हो। जितने बड़े बड़े ब्रांड्स है उससे कुछ आप अलग काम कर रहे हो, क्योंकि आप सेम करेंगे तो हो सकता है कि खतरे की घंटी कहीं बच जाए। हो सकता है अगर आप उनका सिमिलर नेम रखते हैं तो वो आपके ऊपर कंप्लेंट डाल दे, लीगल केस डाल दे। इसलिए कोशिश करिए कि आपका नेम यूनिक हो, अलग हो। कैसे वो लोग अपना नाम अलग रखते हैं, तो सेम टाइप से आप भी कोशिश करें कि आपका नाम भी हटके हो, ताकि वो आपके ऊपर कुछ ऐसी कंप्लेंट नहीं कर सके और आप उस नाम का ट्रेडमार्क कर लीजिए। क्योंकि सोचिए कि जब आपका नाम जो आपने एक यूनिक रखा है, अगर आप भी उसे बड़ा कर लेते हैं और कोई और भी दूसरा स्टार्टअप वाला आके अगर आपके नाम के हिसाब से सेम ही टाइप से अगर कोई और भी अपने स्टार्टअप का नेम रख लेता है, तो आप भी सोचेंगे कि आपका भी कोई कॉपी कर रहा है, तो आप भी उस पर लीगल केस करेंगे। दैट्स वाई आप कोशिश करें कि आपका भी अलग रहे, आप भी किसी का यूज नहीं करें, ताकि कोई और भी आपका यूज नहीं करे। क्योंकि स्टार्टअप की दुनिया है, हर कोई हर किसी के ऊपर नजर रख रखा है कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो बिग बास्केट का भी कहना सही है कि हो सकता है उनके हिसाब से कि उनका जो नेम है सिमिलर है, तो वो यूज कर रहे हैं, तो उनकी इमेज पे ही पड़ेगा। तो बिग बास्केट का भी कहना सही है। तो आप भी कोशिश करिए, और वो भी अपने जगह पे गलत नहीं है क्योंकि वो बास्केट यूज कर रहे हैं, तो दोनों ही अपनी जगह पर सही है। तो लेकिन आप अपने स्टार्टअप में कोशिश करिए कि आपका नाम अलग हो, नेम का फर्क बहुत पड़ता है। तो बस यही था आज का वीडियो। शेयर करिए उन सारे एंटरप्रेन्योर्स में जो कि अभी भी सोच रहे हैं कि हम अपने स्टार्टअप का क्या नाम रखें। तो बस मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज आदर्श एंड यू आर वॉचिंग बिजनेस क्लिप्स। आदर्श सिंह साइनिंग ऑफ।